Hello everyone, welcome to Career Create. Hope you all are doing great. So in today's video, we are going to discuss some common mistakes which freshers make while applying for jobs. So I usually get a number of resumes on LinkedIn and most of the resumes are from freshers. But there are some very common mistakes which are almost repeated in 80% of the resumes. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो मिस्टेक्स कौन सी है और how we can avoid making those mistakes. So let's understand it with an example. सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल एंड वो रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन करके पास आउट हुआ है कॉलेज से. नाउ राहुल इज एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब. राहुल ने ऐसा कोई स्पेसिफिक डोमेन या कोई फील्ड सिलेक्ट नहीं किया है. सो राहुल को जो भी फील्ड की जॉब दिखती है जहाँ पे उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है. नाउ राहुल इज अप्लाइंग फॉर मार्केट रिसर्च, इज अप्लाइंग फॉर लेट्स से फार्माकोविजिलेंस, मार्केटिंग, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड व्हाट्सोएवर. सो राहुल के पास एक जनरल रिज्यूमे है. उस रिज्यूमे में उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, उसकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं और लेट्स से कि कुछ ऐसे एक दो शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि राहुल ने किए हैं और उसको अपने रिज्यूमे में ऐड किया है. यही सेम रिज्यूमे राहुल मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए यूज़ करता है. राहुल हैज़ अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ जॉब्स बट ही इज़ नॉट गेटिंग रिवर्ट फ्रॉम एनीवेयर. नाउ द क्वेश्चन इज why he is not getting revert from anywhere. Now the most probable answer of this question is that Rahul does not has a specific resume. Yes, tip number 1, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी रेज्यूमे आप भेज रहे हो रिक्रूटर को वो जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए. Let's have some more clarity on it. Suppose Rahul is applying for market research job. सो राहुल के रिज्यूमे में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो उसको असल में मार्केट रिसर्च की जॉब में काम करते हुए काम आए. फॉर एग्जाम्पल एडवांस एक्सेल, प्रोफिशिएंसी इन पावर पॉइंट, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन. अपार्ट फ्रॉम स्किल्स राहुल कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी ऐसे ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में जो कि मार्केट रिसर्च से रेलेवेंट हो. जैसे कोई एडवांस एक्सेल का शॉर्ट कोर्स या कोई पाइथन या एसक्यूएल का शॉर्ट कोर्स. देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और यूडेमी जहाँ पे आपके बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक करेक्ट यूज़ ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स एंड उन्हीं से कोर्सेज करके आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. इससे रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस आएगा कि जो स्किल्स उसको आपके में चाहिए उस स्किल्स का आपको एक बेसिक नॉलेज है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जॉब के लिए कौन सी स्किल ऐड करनी है रिज्यूमे में, बिकॉज हम तो फ्रेशर हैं, हमने कभी काम नहीं किया. एंड द आंसर इज एक्सप्लोर. येस, यू शुड एक्सप्लोर कि एक्चुअल में जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें एक्चुअल में काम क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अ रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब. जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उस जॉब के बारे में उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगी कि उसमें एक्चुअल में आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए. एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव. इमेजिन करो कि आप उसी जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हो. सो ऐसी कौन सी स्किल्स होंगी जो आप उस कैंडिडेट में देखना चाहोगे. द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ यू कैन मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ लिंक्डइन. येस, लिंक्डइन पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जो कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे हैं. एंड उनसे कनेक्ट करके आप ये जान सकते हो कि एक्चुअल में उनकी जॉब में होता क्या है एंड व्हाट आर द स्किल्स दैट यू एक्चुअली नीड टू लर्न इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सेम डोमेन. सो जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करोगे, जितना आप उनसे बातें करोगे, आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी. अपेरेंटली वॉट यू कैन डू, आप उस स्किल का एक बेसिक नॉलेज ले सकते हो. सपोज अगर आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए एसक्यूएल सीखना है सो आप एसक्यूएल का एक बेसिक सा शॉर्ट कोर्स कर सकते हो एंड उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. दिस विल बी अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बट इससे आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं. प्लस अगर कोई और सजेशंस हैं या ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे कि आप वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस ऑन GPAT प्रिपरेशन देन यू कैन कनेक्ट विद ग्रोटरी ऑनलाइन अकेडमी.
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रोटरी ऑनलाइन अकेडमी का नंबर मिल जाएगा। एंड अभी नेक्स्ट मंथ से ही, जुलाई से ही न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रोटरी ऑनलाइन अकेडमी का फॉर GPAT 2024 एंड 2025 एस्पिरेंट्स। सो यू कैन कनेक्ट विद देम एंड गेट ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। थैंक्स अगेन, बाय बाय।